गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय ब्लॉग। दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। ये बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुबह सुबह से जब जगिए तो आप अपने स्मरण करिए 6 बातों का स्मरण करिए, 6 नियमों का स्मरण करिए। मैं एक शक्तिशाली ये आत्मा जो अंदर हमारे शरीर में व्याप्तमान है, एक बहुत शक्तिशाली आत्मा, इतनी अच्छी आत्मा है कि इसको जो है अपने अंदर साफ शुद्ध निर्मल नाना प्रकार से शुद्ध आत्मा अपने, लेकिन इस माया जाल में फंस करके, भगवान की माया जाल में, माया के जाल में फंस करके हम लोग अपनी आत्मा को अशुद्ध कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे गुरुजनों ने कहा है हमारे लिए लोभ भी बढ़िया है, क्रोध भी बढ़िया है, काम भी बढ़िया है। देखिए, बताया भी गया है कि अगर लोभ नहीं होता तो गौ माता पैदा होते ही अपने बच्चे को नहीं चाटने लगती। देखा होगा आप लोगों ने। लोभ भी बहुत अच्छी चीज़ होती है, लोभ बहुत अच्छी चीज़ होती है। इसके बाद में बाप ने ये भी देखा होगा, क्रोध, अगर क्रोध नहीं होता तो क्रोध में यानी क्या क्या बिगड़ जाता है। क्रोध भी बहुत अच्छी चीज़ है। लोभ नहीं होता, देखिए, लोभ नहीं होता, लोभ भी बहुत अच्छी चीज़ है। काम नहीं होता तो हम लोगों की उत्पत्ति कैसे होती है, ये भी आप लोग जानिए। हर व्यवस्थाएं जो है तो भगवान ने बना रखी, उनका विशेष इस मानव जीवन में विशेष लाभ है। उसका लाभ लीजिए। लाभ लेने के साथ साथ में अति का भला न बोलिए, अति की भली न चूप। कम न बोल उतना ही बोलिए जितना बोलना हो, और ज़्यादा शांत भी नहीं रहिए। इसलिए उतने काम करिए इसमें आपको लाभ मिल सके, और इसके बाद में अब आगे की व्यवस्थाओं को, अपने अंदर जो भगवान ने हमें शक्तियाँ दे रखी हैं उनके बारे में आप तो देखिए। दोस्तों, हम जो है तो इस समय नींद से जग करके आ चुके हैं, और इसके बाद सबसे पहले पर हमारा क्या काम होता है, हम पहले सबसे ज़्यादा क्या महत्व किसको देते हैं, देखिए हम आपको दिखाते हैं। जिस परमात्मा ने हमको इस पृथ्वी पर लाए हैं, उन परमात्मा को हम विशेष तौर से, देखिए, हम उनको ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम परमात्मा को ध्यान देते हैं, परमात्मा की स्थिति करते हैं, परमात्मा का आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद लेने के बाद में हम अच्छे विचारों को सोचते हैं, अपने इस माइंड में अच्छे विचारों को सोचते हैं। देखिए, जैसे आपको माया जी कैसे विचार, देखिए माया जी क्या ले गए। हमारी पूजा हो चुकी है। ये पूजा फिर दूसरी टाइम की पूजा के लिए दूब रखा है, और भगवान की कृपा से सारे काम हो रहे हैं। सब आनंद ही आनंद है। यहाँ परमानंद है, वहाँ आनंद ही आनंद है। आप लोगों ने बताया, एक भगवान को मानने वाली महिला माया जी ने आपको बताया कि परमानंद है। सुबह के 6 बज रहे हैं, हमारी पूजा हो गई। सुबह के 6 बज रहे हैं, इनकी पूजा 4 बजे से हो जाती, हो गई इनकी पूजा। और इसके बाद में देखिए, ये अब सारे काम होंगे। पहले भगवान का नाम, फिर वो सारे काम। ये होता है, इसे कहते हैं एक विशेष नैतिक शिक्षा। फिर दिन भर तो काम ही काम है, भगवान का नाम। हम लोगों को भी हमारे माता पिता ने ज्ञान दिया है। इसीलिए दोस्तों, आप सब लोगों को, अपने बच्चों को यही ज्ञान भी भजन हो जाता है, बस चाहे चलते फिरते बनाते खाते कुछ भी भजन करते रहो। ये ये थोड़ी यही ज्ञान हमको हमारे माता पिता ने दिया है, यही ज्ञान आप लोगों को, जैसे हम आप लोगों को ये वीडियो के द्वारा माध्यम बता रहे हैं, इसी तरह से आपको अपने बच्चों को देना है, जिससे संस्कार से ही सृष्टि आगे बढ़ती है। इसलिए संस्कार को, अच्छे संस्कारों के द्वारा ही सृष्टि को आगे बढ़ाया जा सकता है। शक्तियों से भरी हुई, ऊर्जा से भरी हुई एक विशेष आत्मा हूँ, और मेरी आत्मा स्वस्थ है, सुंदर है, निर्मल है, किसी तरह का कोई रोग नहीं है। इसी हॉल्ट के साथ साथ में मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ स्वर्ग के समान है। आपको दिखाता हूँ राधा जी का मंदिर, शंकर भगवान का मंदिर, और ये अच्छे विचारों को लेते हुए मैं जीवन अपना जी रहा हूँ। और साथ साथ में दोस्तों, हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए, ये दिखा रहे हैं प्यारे दोस्त, ये देखिए कलुआ कलिया दोनों, देखिए इनको साथ में रखते हैं। पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, और उनकी कृपा है। योग करने जा रहा हूँ। आप लोग जो है तो योग को हमारे
देखिए आज आपको किस तरह का योग दिखाने जा रहा हूँ। ऐसी बातों का कोई लाभ नहीं होता है जिनको करने से आप लोगों को कोई लाभ न मिले, इसलिए हम ऐसी बातों की शुरुआत करते हैं जिनसे आपको लाभ मिले। देखिए अब हम इस समय योग में बैठ गए हैं। हमने कहा था हम आपको योग दिखा रहे हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया ये होती है कि आप लोगों को सबसे पहले माइंड को साफ करना है। आपके माइंड में आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, इसके बाद में जो है तो खेतों में काम करते हैं, हर जगह काम करते हैं, धूल उड़ती है, धूल उड़ने के बाद श्वास के द्वारा जो है तो माइंड में जाती है और जाने के बाद वहाँ पर गांठें पड़ जाती हैं। अब छोटी छोटी गांठें पड़ जाती हैं, इसके बाद बड़ी गांठ हो जाती है, इसके बाद ट्यूमर का रूप ले लेती है। उनको निकालने के लिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल तरीका है। इसको आप 1 मिनट रोज़ करिए, कभी आपके माइंड नहीं दर्द कर सकता है, न तो कभी ट्यूमर हो सकता है। देखिए हम आपको हमारी अच्छी तरह से प्रक्रिया को, इसको करने की क्या प्रक्रिया है। इसको दोनों श्वासों से, दोनों नाक की श्वासों से ऊपर को श्वास लेना है ऐसे। इस प्रक्रिया को कम से कम आप लोगों को कितनी देर करना है, इस प्रक्रिया को कम से कम 1 मिनट करना है। 1 मिनट करेंगे आपका माइंड बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। कभी आपको किसी तरह का माइंड में दर्द नहीं हो सकता है। इस बात की हमारा ये वीडियो गारंटी करता है और हम गारंटी करते हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिए दोस्तों, अब हमको क्या करना है। अब हमको करना है इसको करने से, देखिए दोस्तों, इसको करने से हमारी जो आंतें होती हैं तो यूँ फिल्टर हो जाती हैं, यूँ फिल्टर हो। आंतों में नाना प्रकार से हम लोग बहुत सारे पदार्थों को खाते हैं। जो कोई मोटा पदार्थ होता है, जो कोई पतला पदार्थ होता है, जाके आंतों में जाके चिपक जाता है, तो वहाँ से निकालने के लिए ऐसे आंतों से, आपने सुना होगा आंतों में कहते हैं कि बहुत बड़ा सा फोड़ा हो गया है, बहुत बड़ा सा गोला हो गया है। वो जो आप धीरे धीरे जो है तो बड़े बड़े ककड़ होते हैं तो इकट्ठा हो जाते हैं, इसके बाद बड़ा रूप ले लेते हैं, उनको ऐसे निकालते हैं। तो वो आपने देखा होगा कि भगवान के पास में जाते हैं दोस्तों, नाना प्रकार से मनौतियाँ करते हैं, इसके बाद वहाँ चढ़ाते हैं। भगवान तो देने वाले हैं, भगवान दोनों हाथों से देते हैं, भगवान कुछ लेने वाले नहीं हैं। लेकिन लोग जो है उनको चढ़ाते हैं, लेकिन भगवान बहुत प्रेम से ग्रहण कर लेते हैं। भगवान कितने अच्छे हैं, भगवान का दिल कितना अच्छा है। इसीलिए इसी तरह से उनकी जिस तरह से भगवान की हर चीज़ों का अनुसरण कर रहे हैं, तो उनकी अच्छाइयों का अनुसरण करना चाहिए। हमको भी अच्छा बनना चाहिए।